हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशन को स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में प्रीपोजिशन के कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस दिए गए हैं। ये सेंटेंसेस क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के पेपर में आती हैं, जिसमें इस तरह का सेंटेंस लिखा होता है। एक ही सेंटेंस आता है एग्जाम में, इस तरह से एक सेंटेंस लिखा होगा और यहाँ आपको इस ब्लैंक स्पेस में सही प्रीपोजिशन को लिखना होता है। एग्जाम में 2 या 3 ऑप्शन दिए गए होते हैं, जैसे कि यहाँ इस सेंटेंस के नीचे ब्रैकेट में लिखा होगा इन, ऑन, ऑफ, विद। इस तरह के कुछ शब्द प्रीपोजिशन दी गई होती हैं। उनमें से चॉइस करके हमें यहाँ पर सही प्रीपोजिशन को लिखना होता है। आइए अब इस वीडियो के द्वारा हम सीखते हैं कि कहाँ कौन सी प्रीपोजिशन हमें लिखनी होती है। कुछ प्रीपोजिशंस हमें रट लेनी होती है, याद कर लेनी होती है कि अगर ये शब्द आया है तो हमें इसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी होती है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट जो सेंटेंस है, इसमें लिखा है आई एम प्राउड डैश माई सन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि प्राउड शब्द के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आती है, तो इसलिए हम यहाँ गैप में लिख देंगे ऑफ शब्द को और ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। ही हैज बीन सफरिंग डैश फीवर। एग्जाम में बहुत से ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से सही क्या है? सही है फ्रॉम। हमेशा जब भी ये बताते हैं हम कि हम किस चीज से पीड़ित हैं, ऐसे सेंटेंस में सफरिंग शब्द के बाद हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन आती है। प्राउड के साथ ऑफ, सफरिंग फ्रॉम। इन चीजों को आप याद रख लीजिए। प्राउड ऑफ, सफरिंग फ्रॉम। सफरिंग फ्रॉम फीवर, किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर यहां सफरिंग शब्द के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन लिखते हैं। सेंटेंस नंबर 3 इज Why do you not listen dash him? अब यहाँ तीसरी प्रीपोजिशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, लिसन शब्द के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आती है। Why do you not listen to him? इस वीडियो में हम कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस पढ़ रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और जिन्हें हमेशा आपको याद रखना होगा कि ये तो सेट है कि आपको लिसन के बाद टू लिखना है, सफरिंग के साथ फ्रॉम लिखना है, प्राउड के साथ ऑफ लिखना है। नंबर 4 सेंटेंस इज इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है और यदि आपने ये टेंस पढ़ा है तो आपको याद होगा कि मॉर्निंग शब्द से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में ये जो समय दिया गया होता है, सुबह से बारिश हो रही है, हैज बीन और मॉर्निंग, इसका मतलब यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। It has been raining since morning. Number 5 sentence is the soldier fought with courage. Soldier fought with courage. हमेशा याद रखिएगा fought with courage. साहस के साथ सिपाही लड़ा। Number 6 is He studies, वह अध्ययन करता है डैश 8 PM to 10 PM, 8 बजे से 10 बजे तक। तो 8 बजे से यहाँ पर से के लिए आएगा
from preposition. He studies from 8 p.m. to 10 p.m. 8 बजे से 10 p.m. 10 बजे तक. टू यहाँ पर तक के लिए समय सीमा को बता रहा है. 8 से 10 तक. सेंटेंस नंबर 7 is प्लीज राइट डैश इंक. कृपया स्याही से लिखो. प्लीज राइट विद. यहां शब्द आएगा विद. प्लीज राइट विद इंक. ही डाइड डैश कैंसर. ये वाला सेंटेंस, इसमें भी आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है. डाइड के साथ हमेशा ऑफ प्रिपोजिशन आती है. डाइड, ही डाइड ऑफ कैंसर. वह कैंसर से मर गया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज नंबर 9. प्लीज लुक डैश द मैटर. लुक के साथ यहां लिखेंगे इनटू. प्लीज लुक इनटू द मैटर. कृपया इस मामले में देखिए. नंबर 10. आई एम वेरी सॉरी फॉर. सॉरी शब्द के साथ भी हमेशा याद रखना फॉर शब्द आता है. फॉर बीइंग लेट. देर होने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं. आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट. सेंटेंस नंबर 11 इज माई फ्रेंड डज नॉट टॉक विद मी. विद मी. मेरा मित्र मेरे साथ बात नहीं करता है. नेक्स्ट इज नंबर 12. शी इज गुड एट. स्टूडेंट्स, इस शब्द को भी याद रखिएगा. गुड के साथ एट प्रिपोजिशन आती है. इस वाक्य का मीनिंग है शी इज गुड एट मैथमेटिक्स. वह मैथ्स में निपुण है, अच्छी है. तो किसी भी विषय पर अगर हम अच्छे हैं, उसमें गुड का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम एट प्रिपोजिशन का यूज करेंगे. नेक्स्ट इज नंबर 13. घी इज मेड डैश मिल्क. स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर मैंने दो सेंटेंस एक जैसे लिए हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग प्रिपोजिशन आएगी. यहां लिखा है घी इज मेड फ्रॉम मिल्क. इसमें आएगा फ्रॉम. फ्रॉम मिल्क, क्योंकि घी को बनाया जाता है दूध से. दूध से अलग हो जाता है घी, इसलिए यहां फ्रॉम प्रिपोजिशन आएगी. लेकिन इस वाक्य को देखिए. रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. अंगूठी बनाई जाती है सोने से. यहां पर सोना जो धातु है उसे पिघलाकर सांचे में ढालकर अंगूठी बनाई गई है. इसीलिए सोने के साथ बनी है अंगूठी, इसलिए यहां पर ऑफ आएगा. रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. लेकिन यहां दूध से अलग करके घी निकाला गया है, इसलिए फ्रॉम प्रपोजिशन आएगी. जबकि इस वाले वाक्य में सोने की धातु को उपयोग करके यहां अंगूठी बनाई है, तो यहां ऑफ प्रिपोजिशन आएगी. नंबर 15 इज ही हैज बीन चार्ज्ड विद. थेफ्ट. उस पर चार्ज मीन्स आरोप लगाना. विद थेफ्ट चोरी का. उस पर चोरी का आरोप लगाया गया है. ही हैज बीन चार्ज्ड विद थेफ्ट. यहां पर भी ये शब्द याद करने लायक है कि चार्ज शब्द के साथ हमें विद प्रपोजिशन लिखनी है. नंबर 16. डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज. बांट दीजिए दीज मैंगोज. इन आमों को डैश सीता, रीता एंड गीता. जब भी कोई वस्तु, कोई चीज हम कई लोगों में बांट रहे हैं,
दो या दो से ज्यादा चीजों में बांट रहे हैं तो हम अमंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। AMONG, अमंग। अमंग आता है दो से ज्यादा लोगों के बीच किसी चीज को बांटना। अगर दो लोगों के बीच तक होती है बात तो बिटवीन आता है, लेकिन यहाँ पर सीता, रीता और गीता दो से ज्यादा लोग हैं तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं। You must be aware of, अवेयर के साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन आएगी। You must be aware of your responsibilities, तुम्हें परिचित होना चाहिए तुम्हारी जिम्मेदारियों से, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों की जानकारी होनी चाहिए। अवेयर ऑफ, जानकार होना। और अब ये लास्ट 3 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। नंबर 18 है प्लीज लुक डैश द मैटर पर्सनली। ये फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ पर पर्सनली शब्द और जोड़ दिया गया है। कृपया व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखिए। लुक इनटू। नंबर 19, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। जंप के साथ यहां अपॉन शब्द आएगा। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी। लास्ट इज द हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लग गई है। इस चीज को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लग गई है। ऐसे वाक्य में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट, इस तरह से आपके प्रीपोजिशन के जो इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस थे वो मैंने यहाँ इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सेंटेंसेस और ये प्रीपोजिशन आसानी से समझ में आए होंगे। इनसे ज़रूर आपके एग्जाम में हेल्प होगी। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।